जोन से जब आप चलेंगे तो इसके फौरन बाद आता है एक्साइटमेंट जोन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर लिया आज का, तो क्या हुआ, आपको बूस्टर मिल गया। आप जब यहां से निकलने लगे या आपने कहा हाँ भाई सर ने सही कहा है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, तबाह हो जाता है इंसान। बस आज 9 बजे से क्या करना है, कोई ना कोई शुरू कर लेना है, कल का प्लानर बना लेना है, ये कर देना है, वो कर देना है। ये है एक्साइटमेंट जोन। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। एक्साइटमेंट जोन में क्या होता है, आपने अपनी गलतियां मान ली। कंफर्ट जोन का आदमी कभी गलती नहीं मानता, याद रखिएगा, आर्गू करता है आगे से, एक्सक्यूजेस दे रहा है, तो इसका मतलब है वो गलती मान ही नहीं रहा। सही हो गई। लेकिन एक्साइटमेंट जोन का आदमी क्या करेगा, गलती मानना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, इंस्पायर विद अदर अचीवमेंट्स। कंफर्ट जोन का आदमी अचीवमेंट से मुतासिर नहीं होगा। क्या करेगा, उस पर हुज्जतें देगा, उसके खिलाफ कुछ बोलेगा। लेकिन एक्साइटमेंट जोन का आदमी अगले की अचीवमेंट को कंसीडर करेगा और बोलेगा यार सही बात है, मुझे भी लेनी चाहिए। ब्रोकन द रिजिडिटी, जो उसके अंदर रिजिडिटी थी पहले ना करने की, जो कॉर्क लगाया हुआ था ब्रेन के अंदर, वो खोलेगा। वो दोबारा नहीं लगा देगा, वो खोल देगा इस चीज के लिए। रिजिडिटी टूटी अब उसकी। वो क्या होगा, सॉर्ट आउट एम्स एंड नीड्स। अब वो देखेगा कि उसकी जिंदगी में एम से रिलेटेड कितनी चीजें, जैसे आज सुबह से दिन शुरू हुआ होगा आपका, माशाल्लाह सब मुसलमान हो तो यकीन सुबह फजर से शुरू हुआ होगा। फजर कितने बजे है आजकल, 5:45 अजान हो रही है, बिल्कुल सही हो गया। तो माशाल्लाह का मतलब सारे ही पढ़ते होंगे। अब क्या हो गया, आपका दिन शुरू हो गया। अब वहां से लेके अब टाइम हो रहा है 7:30 हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने कितने काम किए थे जो एम से रिलेटेड थे। सुबह उठे, एम से रिलेटेड नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने नमाज वगैरह पढ़ी, सही है, आपने हैबिट बना लिया उसको। आपने खाना नाश्ता किया, सही है, जॉब पे गए, यूनिवर्सिटी आ गए, इसमें कोई खास अभी तक एम से रिलेटेड बात नहीं समझ में आ रही। लेकिन जब आप इस तरह से अपना एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने % दिन नीड्स के तहत गुजरा है, कितने % एम के तहत गुजरा है। अब एक्साइटमेंट में जाओगे तो करोगे, कंफर्ट जोन का तो ये सोचता ही नहीं है ना। सही हो गया। एक्साइटमेंट, अनकंप्लीट प्रोजेक्ट। अच्छा, कंपेयर गैदरिंग। एक्साइटमेंट जोन का जो आदमी होता है वो अपनी गैदरिंग को भी देखता है, जैसे आप वैसे आपकी गैदरिंग। तो वो जज करता है कि यार मेरी तो सारी गैदरिंग वाले ही अगर नीड पे हैं तो मुझे इस पे भी सोचना पड़ेगा। मैं अभी एक जगह ट्रेनिंग करवा रहा था, ट्रेनिंग खत्म हुई तो उस पर आखिर में बच्चियों ने मेरे से ये कहा, कहते हैं कि हम कैसे निकले, हमारी तो गैदरिंग ही सारी ऐसी है कि जो नीड पे है। मैंने कहा आस्ते आस्ते चेंज करें। और खुद जब आप चेंज होगे, हिरोंची का दोस्त हिरोंची होता है, स्पोर्ट्समैन का दोस्त स्पोर्ट्समैन होता है, रिसर्चर का दोस्त रिसर्चर होता है, करप्शन करने वाले के दोस्त करप्शन करने वाले होती हैं। सही हो गई। अच्छा, एक्साइटमेंट का चेंज करेगा नहीं, सोचेगा। सही हो गई। अनकंप्लीट प्रोजेक्ट। कंफर्ट जोन का आदमी तो प्रोजेक्ट करता ही नहीं है, एक्साइटमेंट का आदमी जो होगा वो प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, आइडिया, प्लानिंग, उसका वो करना है, एग्जीक्यूट करना, उसको क्लोज करके एनालाइज करना। 5 चीजें जिसके अंदर होंगी, चाहे वो झाड़ू देना ही क्यों ना हो। युआने रेडले कहती है झाड़ू देना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आइसक्रीम खाना, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जब आपको इस तरह करना आ जाएगा तो क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में कितने अहम प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। हाँ, अगर देख के करेंगे एडॉप्टेड प्रोजेक्ट होते हैं, खुद करेंगे यूनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइफ बनती है यूनिक प्रोजेक्ट से। सही। टाइटल का फर्क है। ओआर आपको पता होगा, ऑपरेशनल रिसर्च जो सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट बेस है। हाँ, वो सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो रही है, वरना तो देखिए सिस्टम जहां पर भी होगा, सिस्टम कहते हैं कंप्लीट प्रोसेस को। नहीं ना। अच्छा जी, आगे फाइंड द डिफरेंस इन हेल्थी माइंड। अब क्या होगा, एक्साइटमेंट जोन वाला जो है वो ये सोचेगा कि यार हेल्थी माइंड क्या होता है, कैसे आइडियाज आ जाती हैं। मेरे साथ जब मैं काम कर रहा था एक जगह पर, तो मेरी जो जूनियर टीम थी वो मुझे कहते सर आपके पास ये आइडियाज कहां से आ जाते हैं। तो मैंने कहा जैसे आइंस्टाइन के पास आ जाते थे। आइंस्टाइन के पास कैसे आते थे, वो पढ़ता रहता था चीजों को रिलेट कर लेता था।
सही हो गया। तो एक्साइटमेंट वाला ये सोचेगा, कंफर्ट जोन वाला तो सोचेगा ही नहीं, वो तो सर्दियों में फिर क्या लेगा, ब्लैंकेट लेगा, सो जाएगा। अच्छा, विलिंग टू रिस्क, प्रोग्रेस ऑलवेज इन्वॉल्व रिस्क। आपको रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल रिस्क। अब क्या होगा, एक्साइटमेंट वाला ये सोचेगा, करेगा भी नहीं। देखिए, एक्साइटमेंट जोन को समझें कि एक्साइटमेंट जोन वाला रिस्क के बारे में सोचेगा, कंफर्ट जोन वाला नहीं के सोचेगा, करेगा नहीं। अभी तक यहां पे रहें। फिर आ जाए सी वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा आने के लिए। एक्साइटमेंट जोन वाला क्या करेगा, रोजाना थोड़ा सा टाइम, 15 मिनट 20 मिनट छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब पे लाकर क्या करेगा, देखेगा। उससे अपने आप को क्या करेगा, मोटिवेट। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन। सही हो गई। अच्छा, उससे आगे आ जाए, लर्न रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क मैं आपको बताता हूं। रिएक्शन क्या होता है कि आप बगैर सोचे समझे किसी भी चीज पे कमेंट्स कर दें, बगैर सोचे समझे किसी भी चीज पे आप कमेंट्स कर दें, तो वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा रिएक्शन। रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब आप सोच के आंसर कर देते हैं। सही हो गया। तो एक्साइटमेंट जोन वाला जो शख्स है वो बेसिकली इन दोनों का फर्क जो है वो सीखना शुरू करेगा। अभी उसको आएगा नहीं, वो क्या करेगा, सिर्फ सीखना शुरू करेगा। अच्छा, उसके बाद आएगा नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस प्रॉब्लम्स। आपको पता होना चाहिए 4 तरह के लोग होते हैं जो आपके पास, एक वो होते हैं जो कि इवेंट डिस्कस करते हैं, एक वो होते हैं जो पीपल्स डिस्कस करते हैं, एक वो होते हैं जो आइडियाज डिस्कस करते हैं। हमारे इर्द गिर्द ज्यादा क्या यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, आप देखें टीवी टॉक शोज देखें, भरा पड़ा है इसके लिए। और अगर आपने रिसर्च देखी हो, रिसर्च कहती है 85% लोग वो नाकाम होते हैं जो टीवी का डेटा यूज करते हैं। स्टैनफोर्ड की आपको रिसर्च बता रहा हूं, पाकिस्तानी रिसर्च नहीं कह रहा, पाकिस्तानी डेटा तो और ज्यादा पुअर है। सुनिए जी, मलीर में धमाका हो गया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जीना स्क्वायर में धमाका हो गया, मैंने वहां पे अपनी टीम भेजी हुई थी, मैंने जल्दी से कॉल की, कहते सर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वहां दूसरे जो लोगों को कॉल की ताकि मैंने टीम निकाल ली थी वहां से, पता चला टायर फटा था, मीडिया पे आया, टाइटल दे दिया, और कैसे यार शलवार कमीज पहन के गया। समझने वाली बात है कि इतने बड़े कंपटीशन में वो ऐसा कोई ले जाएगा, लेकिन उसने फिर इसी तरह से वो जो गाड़ी बना दी थी पानी से। यार सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत हो जाएगा। अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी गलत हो गई, फिजिक्स गलत हो गई। यार इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, लेकिन ये आपने उस पर जी फंड भी दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फंड भी जारी कर दिया इस चीज के लिए। वाटर ब्रेक हो गया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं हो सकता ना इतना, नहीं उसने वाटर, बिल्कुल उसका कहना ये था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, आपने ना कार्टून्स देखे होंगे, कार्टून में आपने देखा होगा ये ना श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। पता क्यों नहीं पॉसिबल? श्रिंक होने का मतलब ये है कि के ऑर्बिट जो है ना वो एल ऑर्बिट में गिर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है कि इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूं, जब ये सीखो ना थोड़ा सा इसको समझो कि कैसे, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों एक यहीं पे किसी सेमिनार में बोला था, मैंने कहा था ये जो रिलेशन एट जो इसका है कन्वर्जेंट है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये गलत है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज्यादा इसको समझोगे, छोटी सी चीज समझो, क्या होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस -32 डिवाइड बाय 1.8। किलोमीटर में से नंबर में कैसे माइनस हो गया भाई? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक नंबर है, गलत है। सही हो गया, मैं बुक्स में डाल चुका हूं इस चीज। अब क्या है कि ये कब आएगा? जब आप माइंडसेट बोलोगे यार हम भी चेंज ला सकते हैं किताबों के अंदर। सही होगी, तो इस तरह चलोगे तो एंजॉय करोगे। कम टू द पॉइंट, कहां तक आ गए हम? यहां तक आ गए, फाइंड स्किल्स। एक्साइटमेंट जोन का आदमी फिर स्किल्स फाइंड करना शुरू करेगा। अभी अपनी स्किल पे काम नहीं करेगा, अभी क्या करेगा?
फाइंड करना शुरू करेगा। सही है ना? स्किल फाइंडिंग का फार्मूला तो याद होगा जो पिछले उसमें वर्कशॉप में बताया था मैंने। क्या फार्मूला था? गर्दन हिलाई है आपने, आपको पता होगा क्या फार्मूला था, बोल दें। तीन चीजों से। पहली चीज तो ये कि पिछले 3 साल की कामयाबियां देखो किस चीज में है आपके। दूसरी चीज कि आपसे लोग क्या पूछने आते हैं। तीसरी चीज आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनकी स्किल्स क्या हैं। खुल के सामने आ जाएगा कितने पानी में हो। सही होगी। स्किल एनालिसिस टेस्ट पूरी वर्कशॉप इस पे मेरी मौजूद है, चेक कर लीजिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन? नथिंग। इसमें से जो चीज नोट करनी है वो नोट कर लें।